तो यहाँ पे मतलब जो है लैंग्वेज और केमिस्ट्री मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले सबसे पहले क्या समझना पड़ता है सर, आपका अल्फ़ाबेट को समझना पड़ता है। अगर आप अल्फ़ाबेट को समझते हैं तो मतलब क्या समझते हैं, लैंग्वेज को समझेंगे। और अगर आप अल्फ़ाबेट को मतलब क्या करते हैं नहीं समझते तो लैंग्वेज को मतलब क्या करेंगे, नहीं समझेंगे। तो इंग्लिश जो स्टार्ट होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ABC से स्टार्ट होता है। हिंदी जो स्टार्ट होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आ से मतलब क्या होता है सर आपका स्टार्ट होता है। तो केमिस्ट्री जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है सर आपका सिंबल से स्टार्ट होता है। तो जैसे लेटर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए का साउंड क्या होता है, ए होता है, या फिर ए का साउंड मतलब क्या होता है सर आपका आ होता है, क्योंकि ये वॉवल है तो वॉवल का मतलब क्या होता है मल्टीपल साउंड होता है। बी का साउंड मतलब क्या होता है बा होता है, सी का साउंड मतलब क्या होता है आपका खा होता है ना। तो उस तरह मतलब क्या है केमिस्ट्री का सिंबल जो है वो कोई चीज़ को मतलब क्या करता है सर आपका रिप्रेजेंट करता है। तो केमिस्ट्री का सिंबल है क्या, देखिए सिंबल फॉर एग्जांपल एच जो है केमिस्ट्री में एक सिंबल है। तो एच क्या करता है सर आपका, एच रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। एच मतलब क्या करता है सर आपका एक हाइड्रोजन आटम को मतलब क्या करता है सर आपका रिप्रेजेंट करता है ना। उसी तरह Li भी एक सिंबल है। तो Li जो है लिथियम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह मतलब क्या सर आपको O एक सिंबल है, वो मतलब क्या करता है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को नहीं, बल्कि मतलब क्या है सर आपको ऑक्सीजन का एक एटम को मतलब क्या करता है सर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह मतलब क्या होता है ना केमिस्ट्री में, लैंग्वेज में जब दो वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एक लेटर बन जाता है। दो से ज़्यादा वर्ड को भी जोड़ते हैं तो ये मतलब क्या होता है, लेटर बन जाता है। तो उस तरह मतलब क्या होता है ना सर आपका दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करता है तो बनता क्या है सर आपका मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो लैंग्वेज में तो ऐसा नहीं होता है, लैंग्वेज में ए मिल के तो कोई लेटर मतलब क्या करता नहीं बनाता है। तो यहीं पर मतलब क्या है सर आपका लैंग्वेज में और केमिस्ट्री के बीच में मतलब क्या है सर आपका फ़र्क है। तो केमिस्ट्री में क्या हो सकता है ना सर आपका कि दो एक तरह का एटम भी साथ, दो या दो से ज़्यादा एक तरह का एटम भी मतलब क्या हो सकता है साथ में मिल सकता है। तो ये दो हाइड्रोजन एटम मिला और मिलके क्या बनाया सर आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, है ना। अब दो अलग अलग तरह का एटम में मिल सकता था, फॉर एग्जांपल एक कार्बन मिला और एक ऑक्सीजन अगर मिला तो मिलके क्या बनाया सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। और अगर एक कार्बन के साथ अगर मतलब क्या होता सर आपका दो ऑक्सीजन मिल जाता तो मिलके क्या बनाता सर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। तो लैंग्वेज में तो क्या होता है सर आपका दो या दो से ज़्यादा लेटर जब अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है साथ में मिलता है तो बताता क्या सर आपका वर्ड्स बनाता है। तो केमिस्ट्री कहाँ से बिगिन करता है, सिंबल में से। सिंबल क्या जिसको रिप्रेजेंट करता है सर आपका एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, एक एलिमेंट का। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम क्या करता है कंबाइन करता है, तो कंबाइन करने के बाद बनाता है क्या सर आपका मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है क्या सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। और एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल में और कंपाउंड ऑफ अ मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है सर आपका, एलिमेंटल मॉलिक्यूल में जितना भी एटम्स कंबाइन करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक ही तरह का होता है। फॉर एग्जांपल H2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। O2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। उसी तरह अगर हम मतलब क्या बोलेंगे सर आपका S8 अगर बोलेंगे तो ये मतलब क्या सर आपका सल्फ़र का मॉलिक्यूल है। तो ये सारा एग्जांपल जो है वो मतलब क्या है सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का अगर बात करेंगे तो जब दो हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है सर आपका मॉलिक्यूल बनाता है वाटर का, और वाटर मतलब क्या है कंपाउंड है। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो सिंबल में और मॉलिक्यूल में आप क्या कीजिएगा सिंबल में और फॉर्मूला में फ़र्क कीजिएगा। जो फॉर एग्जांपल H जो है वो क्या है सर आपका सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, और H2 मतलब क्या है सर आपका फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंबल का काम क्या है सर आपका एक एलिमेंट के एक एटम को दिखाना, और फार्मूला का काम क्या है सर आपका मॉलिक्यूल को दिखाना। तो क्योंकि मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी होता है और क्या हो सकता है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड भी हो सकता है। तो फार्मूला भी क्या हो सकता है सर आपका एलिमेंट का ये फार्मूला हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका कंपाउंड का भी फार्मूला हो सकता है। फॉर एग्जांपल H2 जो था वो मतलब क्या था एलिमेंट का फार्मूला था, और H2O जो है वो मतलब क्या है कंपाउंड का मतलब क्या फार्मूला था। अब एक चीज़ आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एटम के बारे में जब पढ़ाता है तो एटम के बारे में भी ये बोलता है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल के बारे में भी ये बोलता है कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो बात यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये है कि दोनों में से क्या सही है। तो दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या है सर आपका सही है। फॉर एग्जांपल आप अगर बुक खोलेंगे तो आपको लेटर्स नहीं मिलता है, आपको क्या मिलता है सर आपका वर्ड्स मिलता है। फॉर एग्जांपल अ मैन वाज
गोइंग समवेयर, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है सर आपका? वर्ड्स लिखा हुआ है। लेकिन वर्ड्स होना किससे होता है सर? आपका लेटर से। तो उसी तरह नेचर में कहीं भी आप जाएंगे ना तो नेचर में आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा सर आपका? मतलब एलिमेंट, मतलब एटम नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा सर आपका? मॉलिक्यूल मिलेगा। ये बात सुनना है सर आपका ना। अब देखिए जिस तरह वर्ड क्या होता है सर आपका 1 लीटर वर्ड हो सकता है, उस तरह क्या होता है सर आपका ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके मॉलिक्यूल में मतलब क्या हो सर आपका? एक ही एटम हो। फॉर एग्जांपल क्या है सर आपका? हीलियम। ये है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। तो जो एटम खुद से एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, वो एटम भी मॉलिक्यूल मतलब क्या है सर आपका? है। और वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका? मोनो एटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका? एक एटम से बना है। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है सर आपका? डाई एटमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 एटम के मिलने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या हुआ सर आपका? बना। सल्फ़र का एटम जो है वो मतलब क्या है? पॉली एटमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मतलब क्या है सर आपका? 8 और मॉलिक्यूल जब 8 एटम जब मिला सल्फ़र का, तब जाके मतलब क्या है सर आपका? सल्फ़र का मतलब मॉलिक्यूल बना। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, जैसे अगर H2 को H प्लस कर देंगे तब तो हाइड्रोजन रहेगा ना? H2 में H प्लस कर देंगे? नहीं, बस H कर देंगे अगर, तब H अगर प्लस कर देंगे तो मतलब क्या है सर आपका? एक हाइड्रोजन का एक एटम है जो मतलब क्या है सर आपका? अकेला है। हाँ, तब तो लेकिन अकेला रह नहीं सकता है। अगर किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो वो एक और हाइड्रोजन एटम के साथ मतलब क्या रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा क्या सर आपका? H2। तो जब भी आपको नेचर में मिलेगा आपको H2 मिलेगा, H नहीं मिलेगा। बॉन्ड एक ही बार टूटता है और एक ही बार क्या होता है सर आपको? चीज़ आपको एटमिक फॉर्म में मिलता है, वो कब है सर आपका? रिएक्शन जब होता है तभी। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों मतलब क्या सर आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का, लेकिन दोनों को एक दूसरे से अलग जो करता है वो क्या करता है कि नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल का हो सकता है, लेकिन नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या हो सकता है सर आपका? एटम का नहीं हो सकता है। और रिएक्शन जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? हर चीज़ को एटमिक फॉर्म में आना पड़ता है। मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिएक्शन मतलब क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल को जो अलग कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल को एटम से जो अलग कर रहा है उसका इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करना, और एटम को जो मॉलिक्यूल से अलग कर रहा है वो मतलब क्या है सर आपका? उसका रिएक्शन में पार्ट लेना। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? तो अब आप सिंबल के बीच का और क्या बोलते हैं फॉर्मूला के बीच का डिफरेंस जानते हैं। सिंबल आता है एक एलिमेंट के एक एटम को दिखाने के लिए, और फॉर्मूला आता है क्या सर आपका? मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? एलिमेंटल भी हो सकता है। तो जैसे कि H2 एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सर आपका? कंपाउंड का ही मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि H2 हो। जब मतलब क्या होता है एक ही तरह का एटम एक साथ कंबाइन करता है तो बनाता क्या है सर आपका? एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और जब एक से ज़्यादा तरह का एटम मतलब क्या होता है सर आपका? साथ में कंबाइन करता है तो बनाता क्या है सर आपका? कंपाउंड ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ तक सारा मतलब क्या है? क्लियर है। अब यहाँ तक सारा क्लियर है तो अब एक बात समझिए। तो जिस तरह आपको लैंग्वेज को जानना है तो आपको मतलब जो है ना लेटर्स को जानना पड़ता है, तो उस तरह आपको केमिस्ट्री को जानना है तो केमिस्ट्री में मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका? सिम्बल्स को, एलिमेंट्स का सिंबल को जानना पड़ेगा। देखिए मॉलिक्यूल भी तो एटम से बना है और एटम को रिप्रेजेंट करता है क्या सर आपका? सिंबल। तो अगर आप एलिमेंट्स का सिंबल को जानेंगे तो आप केमिस्ट्री को जान पाएंगे। अगर आप एलिमेंट्स का सिंबल को मतलब क्या करेंगे सर आपका? नहीं जानेंगे तो आप मतलब क्या है सर आपका? क्या बोलते हैं उसको? केमिस्ट्री को मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका? नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ तक मतलब बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया? तो यहाँ तक अगर बात समझ में आया तो देखिए शुरुआत में क्या था? एलिमेंट होता क्या है कि देखिए आप एक चीज़ पढ़े थे, चैप्टर हो सकता है आप पढ़े हों, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। वो चैप्टर का नाम मतलब क्या था? एलिमेंट था, कंपाउंड था, और मतलब क्या था आपका? मिक्सचर था, है ना। तो हम लोग पढ़े क्या थे कि मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जो, देखिए फिज़िकली कोई चीज़ को अलग करना मतलब क्या होता है? आसान होता है, और केमिकली कोई चीज़ को अलग करना मतलब क्या होता है? मुश्किल होता है। तो कोई सब्सटेंस ऐसा दो चीज़ से बना है जिसको आप क्या कर पाएँ? फिज़िकली अलग कर पाएँ, तो वो चीज़ मतलब क्या है सर आपका? मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर, मतलब सैंड और वाटर को अगर आप मिक्स कर दीजिए तो कुछ देर बाद क्या होता है सर आपका? सैंड ग्लास का बॉटम में जाके मतलब क्या होता है? सेटल हो जाता है। उसके बाद ऊपर का पानी को आप डाल सकते हैं, फिर सैंड को उससे अलग क्या कर सकते हैं। तो फिज़िकल मेथड से आप उसको सेपरेट कर पाएँ तो वो मतलब क्या था? आपका मिक्सचर था।
फॉर एग्जांपल राइस है, राइस में क्या है सर आपका स्टोन है, तो राइस में जो स्टोन है उसको आप क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। तो इसको एक फिजिकल मेथड से अलग कर पाएँ तो यहाँ पे मतलब क्या था, आपका मिक्सचर था। लेकिन वाटर क्या चीज़ से बना है सर, आपका वाटर बना है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से। तो चाहे आप बॉयल करें, चाहे आप मतलब क्या करें सर, आपका हैंड पिकिंग करें, चाहे आप सेडिमेंटेशन करें, डिकेंटेशन करें, फिल्ट्रेशन करें, जितना ही फिजिकल मेथड इस्तेमाल कर लें, वाटर के मॉलिक्यूल में से आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कोई भी फिजिकल मेथड से अलग मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन मतलब क्या सर आपका फिजिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, वो कॉम्बिनेशन जो है मतलब क्या सर आपका केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो अगर वो केमिकल कॉम्बिनेशन है तो वो मतलब क्या है, कंपाउंड है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड से केमिकल रिएक्शन कराने के बाद दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करें तो फिर हाइड्रोजन के बीच का ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो था वो मतलब क्या आपका टूट जाएगा। तो कोई चीज़ को अगर फिजिकल मेथड से ही अलग कर लें आप तो वो मतलब क्या था, मिक्सचर था। लेकिन किसी चीज़ को अगर आप क्या कर पाए, फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर पाए लेकिन केमिकल मेथड से अलग कर पाएँ तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका कंपाउंड हो जाएगा। अब कोई ऐसा चीज़ जिसमें जितना भी फिजिकल मेथड लगा लें, जितना भी केमिकल मेथड लगा लें, लेकिन उसमें बस एक ही तरह का चीज़ निकले, एक ही तरह का चीज़ निकले, एक ही तरह का चीज़ निकले, तो फिर वो क्या होगा सर आपका एलिमेंट होगा। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जिसको आप दैट विच यू कैन ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मीन बट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय मतलब क्या केमिकल मीन। An elements are those substances which cannot be broken down into simpler substance by any physical or chemical mean. For example, गोल्ड के साथ जो कुछ भी कर लीजिए, जितना फिजिकल मेथड अप्लाई करना है छोटा कर सकते हैं, छोटा छोटा पीस में ला सकते हैं, लेकिन गोल्ड से मतलब क्या है, गोल्ड ही निकलेगा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा। तो समझ के बाद क्या बोले, तो अल्टीमेटली जितना भी सब्सटेंस हम लोग देखते हैं वो किसी ना किसी तरह से मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट से ही बनता है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो इसलिए आपको सब्सटेंस को अगर पढ़ना है, मैटर को अगर पढ़ना है तो आपको एलिमेंट को मतलब क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और एलिमेंट को पढ़ने के लिए जो वे फिगर आउट किया गया है वो मतलब क्या है सर आपका थ्रू इट्स सिंबल। तो आपको सिंबल को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका जानना पड़ेगा, है ना। तो पहला मतलब क्या है सर आपका 20 एलिमेंट्स का सिंबल जानते हैं, और ये सिंबल जानते जानते हैं हम लोग क्या करेंगे सर आपका वैलेंसी भी क्या करेंगे सर आपका जान लेंगे, ठीक है ना। तो पहला एलिमेंट क्या है सर आपका, एक मिनट रुक जाइए, हा ही, फिर क्या है सर आपका लई बी, फिर क्या है सर आपका बी, सॉरी हा ही लई बी, हा ही बेरिलियम बोरॉन, है ना, हा ही लई बी बी सी नॉफ। उसके बाद क्या है सर आपका नी ना मग अल, फिर क्या है सर आपका सई पास कल अर काका। तो ये मतलब क्या है सर आपका 20 एलिमेंट्स का है ना। तो हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट एलिमेंट है, सिंबल मतलब क्या है सर आपका एच है। हीलियम मतलब क्या है सर आपका सेकंड एलिमेंट है, सिंबल मतलब क्या है सर आपका एच ही। लिथियम थर्ड एलिमेंट, बेरिलियम मतलब क्या है सर आपका फोर्थ एलिमेंट, बोरॉन फिफ्थ एलिमेंट, कार्बन मतलब क्या है सर आपका सिक्स्थ एलिमेंट, नाइट्रोजन सेवन्थ, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्या है सर आपका फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर क्या है सर आपका पोटेशियम, फिर मतलब क्या है कैल्शियम। ये मतलब क्या है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मतलब क्या है सर आपका 20 एलिमेंट है। अब देखिए एटम के अंदर होता क्या है सर आपका सब एटमिक पार्टिकल। तो सब एटमिक पार्टिकल मतलब क्या होता है सर आपका 3 तरह का होता है। या तो वो क्या होता है सर आपका, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रॉन, और एक मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं ना तो क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, 2 चीज़ के बारे में बात करते हैं, मास के बारे में बात करते हैं और किसके बारे में बात करते हैं सर आपका चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का मास जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, और चार्ज क्या होता है सर आपका पॉजिटिव 1। न्यूट्रॉन का मास मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, चार्ज मतलब क्या होता है 0 होता है, इसलिए उसका क्योंकि न्यूट्रल है तो इसलिए उसका चार्ज मतलब क्या है सर आपका 0। और ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, लेकिन मास इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है जिसको प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए क्या मानते हैं सर आपका 0। और चार्ज उसका जो होता है अप्रॉक्स वो मतलब -1 होता है, यानी कि प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक एटम में नॉर्मली जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना।
तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही मतलब क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम मतलब क्या होता है सर आपका ऑन एन एवरेज नेट चार्ज जो एटम का होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है वही मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज कर सकता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकता है। तो जो चेंज करता है वो मतलब क्या होता है आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन एक एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकता है। और अगर चेंज कर गया तो एटम मतलब क्या सर आपको चेंज कर जाएगा। यानी किसी एटम में अगर एक प्रोटॉन है तो आप कंफर्म बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका एलिमेंट नंबर 1। और किसी एलिमेंट में अगर क्या सर आपका 2 प्रोटॉन है हो गया तो अब वो क्या सर आपका हाइड्रोजन नहीं है, वो मतलब क्या सर आपका हीलियम है। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को आप चेंज करते हैं तो आप एटम का आइडेंटिटी को मतलब क्या करते हैं चेंज करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ, लेकिन एक नॉर्मल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतनी मतलब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज मतलब क्या है नेगेटिव है, तो आप अगर नेगेटिविटी एक्वायर करेंगे तो क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे या फिर पॉजिटिव बनेंगे। नेगेटिव। देखिए मतलब एटम का समझने के लिए बेसिक मॉडल अगर हम लोग बनाते हैं तो ये होता है क्या सर आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही मतलब क्या होता है प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस में ही मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये दोनों के लिए बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, जो बाहर घूमता रहता है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर सकता है लूज़ कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज़ करेगा तो क्या लूज़ कर रहा है, नेगेटिविटी लूज़ कर रहा है। और अगर नेगेटिविटी मतलब क्या करेगा सर आपका लूज़ करेगा तो बनेगा क्या सर आपका पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा है तो क्या गेन कर रहा है सर आपका नेगेटिविटी गेन कर रहा है। नेगेटिविटी जब गेन करेगा तो बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव को लूज़ करने से आप हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव को गेन करने से आपको क्या जाएगा सर आपका नेगेटिव। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आए, अगर इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आगे बढ़ के हम लोग बात मतलब क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। तो अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें न्यूट्रॉन का ज़्यादा डिस्कशन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। ठीक है, एक होता है क्या सर आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है, पता आपको। मास नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, और चार्ज जो मतलब एटम का होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, क्योंकि आप जानते हैं इंटीजर अब, तो नॉर्मली जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज मतलब क्या होता है 0। लेकिन एक न्यूट्रल एटम जब मतलब क्या करेगा सर आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या गेन करेगा 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर मतलब क्या सर आप एक न्यूट्रल एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो क्या गेन करेगा सर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो क्या गेन करेगा सर आपका 3 पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह एक न्यूट्रल एटम बोले हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया न्यूट्रल एटम तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या गेन कर लिया तो मतलब क्या सर आपका 3 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है क्या कि एटम जो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है होल्ड करता है, ये न्यूक्लियस है, कहाँ होल्ड करता है सर आपका शेल में होल्ड करता है। तो पहला शेल का कैपेसिटी है जो कि मतलब क्या सर आपका 2 है, उसका जो कैपेसिटी है उसको अगर मिल गया तो वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 8 है, तीसरा शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 8 है। ठीक है, ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये बात को आप क्या करिए ध्यान में मतलब क्या करेंगे रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। ठीक है, तो एटम रिएक्ट क्यों करता है सर आपका अपना शेल का कैपेसिटी को पूरा करने के लिए। तो सारा का सारा केमिस्ट्री मतलब क्या हो रहा है सर आपको इसी के लिए हो रहा है। अगर शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपको पूरा नहीं करना होता तो रिएक्ट वो क्या करता सर आपका नहीं करता। और एटम का मतलब जो है ना मतलब कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सब चीज़ को कहा गया था सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो अब आहिस्ते ऐसे समझते हैं, जो जैसे रिएक्ट करता है वो वैसा रिएक्ट मतलब क्या करता है क्यों करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए इस बात को समझते हैं कि हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ही बनाएंगे, फिर बना के मतलब क्या करेंगे हम बिठा देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से मतलब इस बात को समझिए कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना। तो हाइड्रोजन अगर मतलब क्या सर आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो आप ये देखिए कि इसके पास क्या है सर आपका एक प्रोटॉन होगा और मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा।
तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करे, लूज़ करके शेल ही लूज़ कर ले। जब शेल लूज़ कर लेगा तो ना गेन करने झमेला रहेगा, ना फिर क्या सर आपका लूज़ करने झमेला रहेगा। या फिर एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करे, गेन कर ले। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चूज़ करता है तो ये बन जाएगा क्या सर आपका पॉजिटिव, यानी इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का सोच ले तो ये क्या बन जाएगा सर आपका -1। इसीलिए क्योंकि इसके पास दोनों कैपेसिटी है, इसलिए मतलब क्या सर आपका सबसे अलग है, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर आया जो जिसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। क्योंकि आप अगर समझेंगे मेटल है तो भी आप भूल कर देंगे, और आप अगर ये समझेंगे कि ये नॉन मेटल तो भी आप भूल कर देंगे। क्योंकि मेटल जो कर पाता है ये वो भी कर पाता है, और नॉन मेटल जो कर पाता है वो भी ये कर पाता है, और अलग से भी कुछ बहुत कुछ कर पाता है। इसलिए इसके लिए स्पेशल एक चैप्टर डेडिकेट कर दिया गया जिसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, जो आपका सिलेबस में क्या है सर आपका है भी। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है ना सर आपका कि मेटल क्या कर पाता है सर आपका, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव बन पाता है। नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव बन पाता है ना। लेकिन हाइड्रोजन ये दोनों का नाम मतलब क्या कर पाता है, कर पाता है। तो ये आप बात याद रखिए कि हाइड्रोजन मतलब क्या, उसका वैलेंसी +1 भी होता है, उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है, -1 भी होता है। लेकिन जनरली हम लोग जब हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका +1 है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात समझ में आया तो अब आ जाइए हम लोग क्या करते हैं, फिर बताइए हीलियम के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 2 है। तो फर्स्ट शेल में क्या रहेगा सर आपका 2 ही रहेगा, ना कम है ना ज़्यादा है, तो फिर रिएक्ट करेगा नहीं। इसलिए मतलब क्या सर आपका हीलियम क्या हो जाता है सर आपका नोबल गैस हो जाता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। तो हीलियम के बाद किसका नंबर आता है सर आपका, लिथियम का नंबर आता है, ठीक है। नोबल गैस जो होता है वो उसको रिएक्ट करने तो क्या सर आपका नहीं है। तो हीलियम के बाद किसका नंबर आता है, लिथियम का। तो लिथियम के फर्स्ट शेल में कितना आटम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा सॉरी, और सेकंड शेल में कितना है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड शेल का कैपेसिटी कितना था, 8 था। अब इसके बाद तो ऑप्शन है तो 7 गेन करे या 1 लूज़ करे, तो ये क्या करेगा सर आपका 1 लूज़ करेगा। तो इसलिए लिथियम का वैलेंसी भी क्या हो जाएगा सर आपका +1 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए बेरिलियम के बारे में अगर बात करते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 4 है। तो इसके फर्स्ट शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सेकंड शेल में क्या रहेगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके पास तो ऑप्शन है कि या तो 2 लूज़ कर ले या फिर 6 गेन करे। तो 2 लूज़ करना मतलब क्या सर आपका आसान है, 6 गेन करना मुश्किल है। तो इसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बेरिलियम का +2, क्योंकि 2 नेगेटिविटी जब लूज़ किया न्यूट्रल स्टेट में तो 2 पॉजिटिविटी मतलब क्या गेन किया। अब ये बात भी जान लीजिए, जब एटम को एटम तब बोलते हैं जब वो क्या होता है सर आपके न्यूट्रल स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही वो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो वो क्या करता है, चार्ज एक्वायर करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो जो चार्ज वो एक्वायर करता है वो चार्ज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो बन के आ जाता है सर आपका कैटायन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या करता है सर आपका, जो चार्ज एक्वायर करता है वो चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो वो बन जाता है क्या सर आपका एनायन, ठीक है। मतलब एटम चार्ज हुआ तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका आयन, ठीक है। आयन 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है कैटायन, नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या हो सकता है सर आपका एनायन। तो ये बात समझ में आया ना। तो जिसका वैलेंसी जो होता है उसका वैलेंसी क्यों होता है वो समझ में आपको आ रहा है। तो आप बताइए बोरॉन के साथ में क्या होगा। बोरॉन आपका एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 5 है। तो बोरॉन का फर्स्ट शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बोरॉन के सेकंड शेल में क्या होगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके पास क्या ऑप्शन बचा, इसके पास ऑप्शन ये बचा या तो ये मतलब क्या करे सर आपका 5 गेन करे या फिर क्या करे सर आपका 3 लूज़ करे। तो ये 5 मतलब क्या है सर आपका गेन नहीं करेगा, ये मतलब क्या है सर आपका 3 लूज़ करेगा। 3 लूज़ जब करेगा न्यूट्रल स्टेट में तो क्या बन जाएगा सर आपका +3, है ना। तो ये भी क्या बना सर आपका कैटायन बना। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो बोरॉन के बाद क्या है सर आपको बताइए, हाइलाइबी BC नॉफ। तो CC का मतलब क्या होता है, कार्बन। तो आगे जाके आपको समझ में आया कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 2 है क्या, नहीं। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में मतलब क्या है सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 6 है, ठीक है। तो इसके पास क्या ऑप्शन बचा। अब ये एक ऐसा पोजीशन में खड़ा हो गया जहाँ से ये इसके पास दोनों ऑप्शन है। 4 मतलब क्या है सर आपका गेन करने का भी ऑप्शन है, और 4 मतलब क्या है सर आपका लूज़ करने का भी ऑप्शन है। लेकिन गेन करना मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा आसान होता है लूज़ करने से। तो ये मतलब क्या करेगा सर आपका गेन करेगा। जब गेन करेगा तो ये मतलब क्या है सर आपका पहला बार बना क्या, नेगेटिव, यानी ये क्या बना सर आपका आयन। तो ये इसका चार्ज जो एक्वायर किया मतलब क्या है सर आपका 4 नेगेटिव। तो अनायन का मतलब क्या होता है,
कटायन का तो कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, अनायन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर नेम बन जाता है। तो कार्बन का एटम अनायन बनने के बाद बन के आ गया कार्बाइड। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। अब आगे आ जाइए, क्या है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर बताइए। 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब क्या है सर आपका 7 है ना। तो अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 7 है, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए। पहला शेल में कितना हो जाएगा, पहला शेल में 2। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 7 है, तो पहला शेल में कितना हो जाएगा 2, है ना। तो नाइट्रोजन का ये मतलब क्या होता है, पहला शेल में क्या होता है सर आपका, सिंबल तो है ना नाइट्रोजन का, उसका ये पहला शेल में क्या होता है सर आपका 2 होता है, और दूसरा शेल में मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है क्या, पूरे टोटल 7 था। तो दूसरा शेल में क्या होगा सर आपका 5 होगा, 1 2 3 4 और मतलब क्या है सर आपका 5 हो गया। तो इसके पास क्या ऑप्शन है, 5 लेने का या फिर 3 लेने का, तो 3 लेगा ये। तो ये क्या बन जाएगा सर आपका N-3। और नाइट्रोजन जब अनायन बना तो उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्राइड, मतलब लास्ट में डी आ रहा है। जैसे कार्बन का कार्बाइड हुआ था, लास्ट में डी आया था, तो यहाँ भी क्या हो रहा है सर आपका नाइट्रोजन का मतलब क्या बन रहा है सर आपका नाइट्राइड, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है सर आपका डी आ रहा है, यानी कि NITRID नाइट्राइड। IDE लास्ट में आ रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है सर आपका IDE आ रहा है। और ये बात अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में बाकी रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर कंफ्यूजिंग मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रेडिकल का नाम है मतलब क्या होता है ITEV, मतलब क्या होता आता है, खास करके नाइट्रोजन के साथ जो मिलकर रेडिकल बनता है वो रेडिकल। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो सिंपल एटम से कटायन अगर बन रहा है तो लास्ट में क्या है, सॉरी अनायन बन रहा है तो क्या होगा सर आपका IDE एंडिंग में आएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा सर आपका, नाइट्रोजन था एटम, मतलब नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन नंबर क्या था 7 था, तो नंबर 8 में क्या है सर आपका ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 8 है। तो ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में कितना होगा सर आपका 2, सेकंड शेल में क्या होगा सर आपका 6। तो ऑक्सीजन के मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2 है, सेकंड में क्या है सर आपका 6 है, तो वो क्या करेगा सर आपका 2 गेन करेगा, और 2 गेन करने के बाद बनेगा क्या सर आपका -2 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। तो पैटर्न अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट का वैलेंसी कितना कितना मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक चार्ट, ठीक है। पॉजिटिव वैलेंसी मतलब क्या होता है आपका, पॉजिटिव वैलेंसी मतलब या तो क्या होता है सर आपका 1 होता है, या 2 होता है, या मतलब क्या होता है 3 होता है। और कोई वैलेंसी मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैलेंसी नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है बताइए, 4 भी हो सकता है, ठीक है। 8 और क्या हो सकता है सर आपका 8 नहीं, 8 तो शेल का कैपेसिटी है, लेकिन नेगेटिव वैलेंसी का मतलब क्या है सर आपको जितना वो गेन कर रहा है, तो या तो वो 4 गेन कर सकता है, 4 गेन करेगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो जाएगा, 3 गेन कर सकता है, 3 गेन करेगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 गेन कर सकता है, 2 गेन करेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और एक भी मतलब क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो अभी क्या करेंगे सर आपका फर्स्ट 20 एलिमेंट के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फिर से बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन क्या है सर आपका 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 1 है, तो उसके फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करेगा, डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा सर आपका +1। तो +1 वैलेंसी में पहला एलिमेंट जो है मतलब क्या सर आपका एंटर किया, वो एलिमेंट कौन सा सर आपका हाइड्रोजन। लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा सर आपका 1 गेन भी कर लेगा, जब वो 1 गेन कर लेगा तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका हाइड्राइड। ये बात समझ में आया सर आपका ना, क्लियर है। तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, एलिमेंट नंबर 2 कौन सा है, हीलियम। तो अच्छा 0 वैलेंसी भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 वैलेंसी दिया, क्योंकि हीलियम का फर्स्ट एक ही शेल है और उस शेल का कैपेसिटी मतलब क्या सर आपका 2 है, तो वो रिएक्ट मतलब करेगा ही नहीं, तो उसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 0, और वो मतलब क्या सर आपका नोबल गैस है या फिर क्या सर आपका इनर्ट गैस है। तो हीलियम के बाद क्या आ रहा था आपका लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर मतलब क्या था 3 था, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 1, तो वो क्या करेगा आपका 1 डोनेट करेगा, और वो उसका वैलेंसी क्या है सर आपका +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो +1 मतलब क्या होता है चार्ज
गेन करता है। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का कैपेसिटी मतलब कितना है सर आपका, 4। सॉरी बेरिलियम का मतलब जो है एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा सर आपका 4 होगा। तो फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 2, तो वो क्या करेगा 2 डोनेट करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया बेरिलियम। सिंबल जानते हैं ना, बी का मतलब बेरिलियम। उसके बाद बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन का क्या होगा सर आपका, बोरॉन का क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 5 है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 3। तो 3 मतलब क्या करेगा सर आपका डोनेट करेगा। तो बोरॉन का बैलेंसिंग मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 3 हो गया। ठीक है, बोरॉन के बाद आया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था आपका 6 था, तो पहले शेल में क्या था आपका 2 था, दूसरा में मतलब क्या था आपका 4 था। तो 4 वो क्या करेगा सर आपका लेगा नहीं, 4 मतलब क्या करेगा, सॉरी 4 देगा नहीं, 4 मतलब क्या करेगा आपका लेगा। जब लेगा तो मतलब क्या बन जाएगा सर आपका -4। तो कार्बाइड आ गया बैलेंसिंग -4। याद रखिए बस 20 तक का बात करेंगे, उसके बाद बाकी रेडिकल्स का बात मतलब क्या करेंगे सर आपका बाद में करेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो कार्बन के बाद आगे बढ़ते हैं, कहाँ है फिर जाएंगे, एटॉमिक नंबर 6 जो था वो कार्बन का था, एटॉमिक नंबर 7 जो था मतलब क्या था नाइट्रोजन का था। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट शेल में क्या होगा सर आपका 2 होगा, सेकंड शेल में कितना होगा सर आपका 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर मतलब क्या बनाता है 7। तो 5 अगर है कैपेसिटी, सेकंड शेल का मतलब क्या था आपका 8 था, तो 3 और लेगा तो फिर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, तो 3 और लेगा। जब 3 और नेगेटिव ले रहा है यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फिर हो जाएगा आपका -3। तो आ गया नाइट्राइड। नाइट्राइड का बैलेंसिंग मतलब क्या है सर आपका -3। तो देखिए ये नाइट्राइड भी कार्बाइड बना अनायन, नाइट्राइड बना आयन, हाइड्राइड बना अनायन, हीलियम ना कटायन बना ना अनायन बना। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कटायन में भी आ रहा है, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम मतलब क्या हो रहा है कटायन में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक कहाँ तक पहुँचे थे, नाइट्रोजन तक। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 8 है, तो पहले शेल में क्या होगा सर आपका 2 और दूसरे शेल में क्या होगा सर आपका 6। तो और 2 उसको लेना है, और तो वो जब ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका -2 चार्ज एक्वायर करेगा। तो आ जाइए यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिए। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है क्या बताइए, हा ही लई बी बी सी नॉफ NOF। तो F का मतलब क्या होता है सर आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले शेल में क्या है सर आपका 2, दूसरा में क्या है सर आपका 7, एक कम है। तो एक कम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या चार्ज एक्वायर करेगा सर आपका -1। तो आ जाइए फ्लोरीन -1 में आ गया, यानी फ्लोरीन क्या बना सर आपका अनायन। तो क्या बोले आएगा उससे, फ्लोराइड नहीं, हाँ, जिस तरह हाइड्रोजन जब अनायन बना था तो क्या बन गया था आपका हाइड्राइड, तो फ्लोरीन जब अनायन बना तो वो क्या बन जाएगा सर आपका फ्लोराइड, आइट लास्ट में होगा। ठीक है ना। और ऑक्सीजन अनायन बना तो क्या होगा सर आपका ऑक्साइड, नाइट्रोजन अनायन बना तो क्या बन गया सर आपका नाइट्राइड, कार्बन जब अनायन बना तो मतलब क्या सर आपका कार्बाइड। समझ गए इसका मतलब, है ना। तो फ्लोरीन की BC9। उसके बाद क्या था नी का मतलब क्या होता है सर आपका नियॉन। तो नियॉन मतलब क्या है सर आपका, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 10। तो पहले शेल में 2 है वो भी फिल, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 8 है वो भी फिल। जब फिल है कैपेसिटी तो फिर रिएक्शन करेगा क्यों, इंसान की तरह तो नहीं है कि जितना चाहिए उतना है फिर भी लालच करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो लोग का जब हो जाता है फुलफिल तो वो लोग क्या करता है सर आपका फर्दर डिज़ायर मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। तो नियॉन का पहला शेल भी क्या है सर आपका फिल है, दूसरा शेल भी क्या है सर आपका फिल है। तो नियॉन भी क्या हो गया सर आपका हीलियम की तरह मतलब क्या सर आपका नोबल गैस हो गया। और बाकी सब रिएक्शन करते ही है इसलिए ताकि कोई ना कोई नोबल गैस की तरह उसका मतलब क्या हो सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो हाइड्रोजन अगर एक एक्वायर करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह। जैसे हीलियम का पहले शेल में 2 है, उसका पहले शेल में क्या है 2 हो जाएगा। बेरिलियम अगर दूसरा शेल का क्या करे सर आपको 2 छोड़ दे तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगा सर आपका हीलियम की तरह। तो आप देखेंगे इसमें से जो एलिमेंट करीब किसके है हीलियम के, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह हो जाएगा, और जो करीब किससे नियॉन से होगा उसका मतलब क्या है नियॉन की तरह हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन का मतलब क्या था, पहले शेल में क्या था 2 था, दूसरा में क्या था आपका 7 था। एक जब एक्वायर करेगा तब तो 8 होगा, जब एक एक्वायर कर लेगा और -1 के फ्लोराइड बन जाएगा तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह नियॉन की तरह हो जाएगा। मतलब जो देखिए, तो ये लोग ये भी आप बोल सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए रिएक्शन करता है। आप यही बोल सकते हैं कि नोबल गैस की तरह बनने के लिए मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्शन करता है। और क्योंकि नोबल गैस ऑलरेडी नोबल गैस की तरह है तो उसको रिएक्शन की ज़रूरत मतलब है क्या, समझे बात क्या लेना। तो नियॉन के बाद क्या आएगा नीना मतलब सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 11 है।
तो सोडियम का पहला शेल में क्या असर आपका 2, दूसरा शेल में क्या असर आपका 8, तीसरा शेल में क्या असर आपका 1, तो वहाँ भी 8 चाहिए था। तो अब वो क्या करेगा, 7 गेन तो नहीं करेगा, एक मतलब क्या असर आपका लूज़ करेगा, लूज़ करके किसकी तरह बन जाएगा सर आपका नियॉन की तरह बन जाएगा। तो फिर ये भी क्या आ गया सर आपका पॉजिटिव वन इसका बैलेंस ये हो गया Na। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना। तो नी ना मग का मतलब क्या Mg का मतलब क्या है सर आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का पहले शेल क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, तो पहले शेल में क्या होगा सर आपका 2, दूसरे शेल में क्या होगा सर आपका 8, तीसरे शेल में क्या होगा सर आपका 2। तो ये भी क्या करेगा सर आपको 2 लूज़ करेगा, और जब 2 लूज़ करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस ही हो जाएगा आपका +2। तो Mg मतलब क्या है +2 हो गया। तो मैग्नीशियम के बाद क्या आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 3 है। तो आप ये बताइए कि पहला शेल में कितना है सर आपका 2, दूसरा में क्या है सर आपका 8, 2 8 10 हो चुका, तीसरा में क्या होगा सर आपका 3, वो 3 लूज़ करेगा और वो भी क्या बन जाएगा सर आपका अनायन नहीं सॉरी कटायन। तो एल्यूमिनियम का बैलेंस भी क्या है +3। एल्यूमिनियम के बाद में क्या आएगा सर आपका सिलिकॉन, और सिलिकॉन का सिंबल मतलब क्या होता है सर आपका SI, यानी कैपिटल S और स्मॉल मतलब क्या है सर आपका I। क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या था 14 था, तो उसका भी हाल किसकी तरह हो गया सर आपका कार्बन की तरह। पहला शेल में 2, दूसरा में क्या है सर आपका 8, तीसरा में क्या है सर आपका 4। तो जिस तरह कार्बन क्या किया था, लूज़ नहीं किया था, गेन किया था, ये भी मतलब क्या करेगा आपका गेन करेगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये सिलिकॉन ठीक है, क्या हो गया तब ये सर सिलिका। इसका मतलब आइड वाला नाम नहीं है, मतलब ये अलग तरह का मतलब हो जाता है, उसका भी छोड़ दीजिए। मतलब केमिस्ट्री में एक्सेप्शन मतलब क्या होता है सर आपका आते रहता है, तो एक्सेप्शन को एज एन एक्सेप्शन याद कर लीजिएगा, रूल को एज अ रूल मतलब क्या याद कीजिएगा। जब तक एक्सेप्शन बताया नहीं जाए तो रूल मतलब क्या होता है सर आपका एप्लीकेबल होता है, और जहाँ पे एक्सेप्शन बता दिए वहाँ पे रूल मतलब क्या सर आपका ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बस वहीं पे, और कहीं पे मतलब क्या सर आपका नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। तो ये सिलिकॉन हो गया। तो सिलिकॉन अगर मतलब क्या था एटॉमिक नंबर 14 उसका था, तो सिलिकॉन के बाद क्या आता है एटॉमिक नंबर 15 कौन किसका है, हा ही लई बी बी सी नॉफ नीना मगल सई पास्कल। तो पास्कल का P मतलब क्या है सर आपका, अस्सलाम वालेकुम, पास्कल का P का मतलब क्या है सर आपका फोस्फोरस। तो फोस्फोरस का मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर 15 है, तो पहले शेल में क्या है सर आपका 2, दूसरा में क्या है सर आपका 8, तीसरा में क्या है सर आपका 5 वगैरह। तो ये भी क्या करेगा सर आपका नाइट्रोजन जिस तरह 3 गेन किया था, ये भी 3 गेन करेगा। तो इसका मतलब बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3, क्योंकि ये मतलब क्या किया सर आपका -3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना। तो ये बन जाता है आपका फॉस्फाइड PHOS फॉस्फाइड PHID फाइड फॉस्फाइड हो चुका। अस्सलाम वालेकुम। तो जो हुआ था आपका किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वही मतलब क्या सल्फर के साथ हुआ। कैसे देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर मतलब 16 है, तो पहले शेल में क्या है सर आपका 2 है, दूसरा में क्या है सर आपका 8 है, 2 8 10 6 बचा, तीसरा में क्या होगा सर आपका 6 होगा। तो वो क्या करेगा सर आपका 2 एक्वायर करेगा, 2 एक्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा सर आपका -2 हो जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा, है ना। ये क्लियर है। तो याद रखिए जब सल्फाइड बना, जब सल्फर था तो उसका कोई चार्ज नहीं था, सल्फाइड जब बना तो उसका चार्ज मतलब क्या है सर आपका -2 मतलब क्या है सर आपका हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो सल्फर क्या था आपका एटॉमिक नंबर 16, ठीक है। तो सल्फर के बाद क्या आता है, हा ही लई बी पी सी ऑफ नीना मगल सई पास्कल। कल में क्या है सर आपका Cl मतलब क्या है क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन का मतलब क्या एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन के साथ भी वही होगा जो फ्लोरीन के साथ मतलब क्या सर आपका हुआ था। पहला में क्या है सर आपका 2 है, दूसरा में क्या है सर आपका 8 है, तीसरा में क्या है सर आपका 7 है, और एक चाहिए, एक वो ले लेगा तो मतलब क्या है सर आपका -1 चार्ज एक्वायर करेगा और बन जाएगा क्या क्लोराइड। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो क्लोरीन का काम हो गया, एटॉमिक नंबर 17 था। उसके बाद क्या आएगा सर आपका मतलब AR आर्गन। तो आर्गन का क्या है, आर्गन के जब एटॉमिक नंबर 18 है तो पहले शेल में 2 है, दूसरा में क्या है सर आपका 8 है, तीसरा में भी क्या है सर आपका 8 है, और जब तीसरा में 8 है, तीसरा मतलब क्या है सर आपका उसका जो कैपेसिटी था वो मतलब क्या है सर आपका फुलफिल्ड हो चुका है। तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगा, जिस तरह हीलियम रिएक्ट नहीं किया था, जिस तरह मतलब क्या है सर आपका नियॉन रिएक्ट नहीं किया था, है ना। तो ये लिखा आर्गन, ये भी क्या है सर आपका नोबल गैस है, ये भी मतलब क्या है सर आपका इनर्ट गैस है। तो आर्गन के बाद क्या आएगा, कैल्शियम, पहले का। तो पहला वाला का जो है वो मतलब क्या है सर आपका K वाला का है, दूसरा वाला का जो है मतलब क्या है सर आपका C वाला का है। तो पहले आएगा पोटेशियम और फिर मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम आएगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर फिर कितना हो गया 19, क्योंकि आर्गन जब 18 था, पोटेशियम मतलब क्या होगा सर आपका 19, तो उसका बैलेंस ही मतलब हो जाएगा +1, क्योंकि पहले शेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में क्या है सर आपका 1। 32 का कैपेसिटी है चौथा का। वो 32 वाला कॉन्सेप्ट जो है ना,
उसके बारे में अभी आप मतलब बात कीजिए मत कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। क्योंकि बीच में क्या होता है सर, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी आता है, लेकिन अभी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में मतलब क्या करें आपका बात कर रहे हैं। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ट्रांजिशन एलिमेंट का बात करते हैं तो वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आर्गन के बाद क्या आया, पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नेम मतलब क्या होता है, कैलियम होता है, तो इसलिए उसका सिंबल मतलब क्या है सर, आपका के है, ठीक है। तो 19 उसका क्या एटॉमिक नंबर था, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर, आपका 19 है। तो पहले शेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में क्या है सर आपका 1, तो वो 1 तो मतलब क्या करेगा सर, आपका 1 लूज़ करेगा, वही बन गया क्या सर आपका पॉजिटिव। ये बात समझ में आया सर आपका नो। उसके बाद बताइए क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर है 20, तो फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका 2, सेकंड शेल में क्या है सर आपका 8, थर्ड में क्या है सर आपका 8, तो 2 8 8 कितना हो चुका सर आपका 18। अब लास्ट शेल में क्या है सर आपका 2, तो ये 2 मतलब क्या करेगा सर आपका लूज़ करेगा, और जब 2 मतलब क्या है सर आपका लूज़ करेगा तो फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 20 तक मतलब क्या था, एलिमेंट था जिसका वैलेंसी आप मतलब क्या सर आपका जान चुके हैं, है ना। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और कैल्शियम, इसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 1, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 2। बोरॉन और एल्यूमिनियम, इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2। कार्बन, सिलिकॉन, इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -4। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -3। ऑक्सीजन, सल्फर का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2। और हाइड्रोजन फिर से एक बार आगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने के, हाइड्रोजन का दोनों मतलब क्या है सर आपकी एबिलिटी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है और क्या कर सकता है सर आप गेन भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1। और हीलियम, नियॉन, आर्गन का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 0, क्योंकि वो रिएक्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। तो यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका बात समझ में आया, ठीक है ना। तो वैलेंसी क्या होता है ना सर आपका, अच्छा सबका वैलेंसी कौन डिसाइड किया था, लास्ट वाला शेल। तो लास्ट वाला शेल क्योंकि सबका वैलेंसी मतलब डिसाइड किया था, तो लास्ट वाला शेल को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका बैलेंस। लास्ट वाले शेल को कहा गया था सर आपका बैलेंस शेल कहा जाता है। बैलेंस VALENC मतलब क्या हो गया सर आपका बैलेंस, क्योंकि सबका बैलेंस ही डिसाइड किया था लास्ट वाला शेल। तो लास्ट वाले शेल को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका बैलेंस शेल कहा जाता है, इसलिए क्योंकि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करेगा कि बैलेंसी कितना होगा। लास्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो फिर बैलेंसी क्या हो जाता है 3, 1 8 - 5 मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो उसका बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका 1 हो जाता है ना। तो क्योंकि लास्ट शेल मतलब क्या होता है बैलेंसी डिटरमाइन करता है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल को मतलब बैलेंस शेल कहा जाता है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये बात तो जानते हैं कि एक चीज़ अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करे और दूसरा चीज़ अगर मतलब क्या करे सर आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर करे, तो पॉजिटिव चार्ज जो चीज़ एक्वायर किया और जो चीज़ नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है वो दोनों एक चीज़ मतलब क्या करे सर आपका अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हम लोग जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे सर आपका ऑपोजिट चार्ज मतलब क्या कहते हैं सर आपका अट्रैक्ट करता है ना। तो होता क्या है ना सर आपका, देखिए ऐसे मान लीजिए मतलब क्या सर आपका सोडियम है, तो सोडियम का पहला शेल हम नहीं बना रहे, दूसरा शेल मतलब क्या नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे सिर्फ बैलेंस शेल बना रहे हैं। तो उसका बैलेंस शेल में तो क्या सर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, आप समझ रहे बात क्या बोलें। और क्लोरीन का ये मतलब क्या सर आपको पहले शेल नहीं बना रहे, दूसरा शेल मतलब क्या अगर सर आपका नहीं बना रहे हैं, सिर्फ मतलब क्या अगर सर आपका बैलेंस शेल बना रहे हैं। तो बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सर आपका नहीं, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, क्योंकि इसका 17 है एटॉमिक नंबर। तो बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहला में 2 है, दूसरा में क्या है सर आपका 8 है, तीसरा में क्या है सर आपका 7। तो बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। बैलेंस नहीं पूछा हम, हाँ आपसे हम क्या पूछे, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा सर आपका 7, हाँ क्योंकि पहला शेल में उसका 2 है, दूसरा में क्या है सर आपका हाँ समझिए 8 है, तीसरा में क्या है सर आपका 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन को उसका इलेक्ट्रॉन से अलग दिखाने के लिए यहाँ पे ये सिंबल दे रहे क्रॉस का, ताकि दोनों एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका अलग दिखे। तो क्या 2 2 4 हो गया, 4 2 मतलब क्या सर आपका 6 हो गया, 6 1 मतलब क्या हो गया सर आपका 7 हो गया। तो ये दोनों जब करीब आए ना तो क्या बोला ना कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका एक्स्ट्रा है और तुम्हारे पास एक का मतलब क्या कमी है,
तो क्यों ना ऐसा करे कि मतलब जो है ना मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा है ना वो क्या करे तुमको दे दें, ठीक है। तो वो किया क्या, इसके पास जो एक्स्ट्रा था, ठीक है, वो मतलब क्या किया, इसको दे दिया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और जब दे दिया ना तो हुआ क्या बताइए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन गया सर आपका 1 पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया सर आपका 1 नेगेटिव चार्ज। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और दोनों के बीच में एक बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बन गया, जो मतलब क्या था आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था। तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड, यानी क्या बन गया सर आपका नॉर्मल सॉल्ट बन गया। तो आप देखिए क्या हुआ, अगर एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसका वैलेंसी पॉजिटिव 1 है, उसके सामने एक ऐसा एलिमेंट आता है इसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1 है, तो दोनों का वैलेंसी एक दूसरे में आपस में कैंसिल हो जाता है और वो सिंपली बन जाता है NaCl। ये बात मतलब क्या समझ में आना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो वैलेंसी डिटरमाइन करता है कि एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के कितने एटम के साथ कंबाइन करेगा। इसलिए क्या होता है सर आपका वैलेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है सर आपका होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्लोरीन की जगह मतलब क्या होता, ऑक्सीजन होता, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, नहीं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 और 6 मिलकर मतलब क्या बनाता है आपका 8 बनाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बना है 5 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे एक बना है 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की जगह बचा और यहाँ पर मतलब क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन की जगह मतलब क्या है सर आपका बचा हुआ क्या है सर आपका है। ये क्लियर है। तो अगर मान लीजिए सोडियम अगर आए जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फिर ये क्या बोलेगा, एक और सोडियम को लेके और तब जाके तुमसे हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन अगर होगा तो मतलब क्या असर आपका एक बार में होगा, नहीं तो रिएक्शन मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। तो बेचारे एक और सोडियम आया जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या असर आपका है। तो फिर किया क्या कि ये सोडियम भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम भी क्या किया अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब क्या किया दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ ना सर आपका, ये सोडियम भी क्या किया अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब क्या किया सर आपका दे दिया। क्लियर है। तो दोनों सोडियम के पास मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, दोनों सोडियम के पास मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो ये भी जब एक देख चुका तो ये मतलब क्या पॉजिटिव 1 हो चुका, ये भी पॉजिटिव 1 हो चुका, और ये मतलब क्या सर आपका हो चुका -2। तो यहाँ पे कितना सोडियम का एटम कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम का एटम। इसलिए सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या सर आपका Na2O है। तो बार बार इस तरह डायग्राम बना के देखेंगे तो नहीं, तो फिर क्या करेंगे बताइए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सोडियम का वैलेंसी ऊपर में +1, ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखेंगे क्या सर आपका -2। तो पॉजिटिव नेगेटिव को 2 मिनट के लिए मतलब इस वाले केस में इग्नोर करना पड़ता है। 2 मतलब क्या होता है यहाँ पे आ जाता है, और 1 मतलब क्या होता है वहाँ पे आ जाता है। तो 1 को लिखना नहीं पड़ता है, हो जाता है क्या सर आपका Na2O। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलेंसी डिटरमाइन करता है कि एक एलिमेंट के एक एटम दूसरा एलिमेंट के कितने एटम के साथ कंबाइन करेगा। तो क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी मतलब क्या था 2 था, और क्योंकि मतलब क्या सर आपको सोडियम का वैलेंसी 1 था, यानी एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो सोडियम को उसके साथ रिएक्ट करना है, तो एक सोडियम के आने से काम नहीं चलेगा, 2 सोडियम को मतलब क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और इसलिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है सर आपका Na2O है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा सर आपको बताइए। क्योंकि एक कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बोलिए क्यों। तो इसके लास्ट शेल में क्या था आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन कैल्शियम का सिंबल ये नहीं, कैल्शियम का सिंबल क्या है सर आपका Ca, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए ये 2 मतलब क्या हो चुका आपका 4, फिर यहाँ पे 2 मतलब क्या हो चुका आपका 6 हो चुका, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा सर आपका, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे दे दिया, और फिर क्या किया सर आपका ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे मतलब क्या किया सर आपका दे दिया। ये बात समझ में आया सर आपका ना। उसके बाद ये जो चार्ज एक्वायर किया वो चार्ज मतलब क्या होगा सर आपका +2, और ये चार्ज एक्वायर किया वो क्या है सर आपका -2। तो 2 एक दूसरे आपस में इंटरचेंज में कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो गया, तो क्या बन गया सर आपका CaO बन गया। तो समझ में आया किस तरह बनता है मतलब कंपाउंड। तो वैलेंसी डिटरमाइन करता है कि एक एलिमेंट का एक एटम
दूसरा एलिमेंट कितने एटम के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। इस केस में क्या था, ऑक्सीजन को 2 का रिक्वायरमेंट था और एक एटम का कैल्शियम के पास क्या था, 2 था, तो इस बार तो कैल्शियम को मतलब क्या करना पड़ा सर, आपको नहीं आना पड़ा। तो अब समझ में आ रहा है बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए क्या हो गया सर, आपका Ca हो गया। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल्यूमिनियम होता तो क्या होता, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर, आपका 13 है, तो उसके मतलब क्या है सर, आपका फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकंड में क्या है सर आपका 8, लास्ट शेल में क्या है सर आपका 3। तो एक अब देखिए यहाँ पे केस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक के पास कितना एक्स्ट्रा है, 1 2 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। और अगर हम बनाते हैं एक ऑक्सीजन का एटम, तो इसके पास कितना कमी है लास्ट शेल के लिए, 1 2 3 4, मतलब क्या है सर आपका 5 6, 2 का कमी है। अब देखिए 3 का कमी अगर होता तो ऑक्सीजन क्या बोलता है, एक काम करो तुम 3 एल्यूमिनियम को लेके आओ, नहीं 3 का कमी तो है नहीं ना। लेकिन जो करना पड़ेगा एक ही बार में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब 3 लेके 2 लेके बोलेगा 1 छोड़ देगा, ऐसा मतलब ये सब पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेना है तो पूरा लेना है, छोड़ना है तो मतलब क्या करना है सर आपको पूरा मतलब क्या करना है सर आपको छोड़ना है। तो अब बताइए अब क्या होगा, ऑक्सीजन एक एटम रहेगा। अच्छा नहीं, आप बोला ऑक्सीजन एक एटम लगेगा, तो हमें काम किया ऑक्सीजन के एक एटम को मतलब क्या खिला दिया, लूज करेगा। 2 मिनट रुक जाइए, आप जो बोले हम पहले वही काम कर लेते हैं। आप बोले कि ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपको एक एटम आएगा, तो हम एक काम करते हैं, एक और ऑक्सीजन के एटम को मतलब क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं, है ना, कॉपी करेंगे। हाँ तो ऑक्सीजन के एक और एटम को मतलब क्या क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब बताइए इसको चाहिए मतलब कितना, 2, और इसको भी चाहिए 2 2 मतलब कितना हो गया सर आपका 4, है ना। लेकिन काम तो मतलब नहीं हो रहा है, ये 3 देगा तो फिर मतलब क्या है सर आपका, फिर भी एक बाकी रह जाएगा। तो क्या करेंगे पता है, क्योंकि 2 का इसके पास है 3 और इसके पास कमी 2 का है, जब दोनों फुलफिल नहीं होता है ना, 2 और 3 कैल्शियम कितना होता है, 6 होता है ना। तो हम लोग को ऐसा चीज़ क्रिएट करें कि मतलब क्या हो सर आपका ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो सर आपका 6 का हो। तो क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, तो इसका डबल लाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये 2 है, इसका ट्रिपल लाएंगे तो मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और एल्यूमिनियम को मतलब क्या करेंगे सर आपका क्रिएट करेंगे, ठीक है। कॉपी करते हैं, एक और एल्यूमिनियम को मतलब क्या क्रिएट किए, ठीक है, नो डिफ़िकल्टी, ठीक है ना। अब पता है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, नो 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 नॉट लाइक दैट, डिलीट। ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा सर आपका, यहाँ पे आ जाएगा, नो 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 डिलीट, सॉरी क्या हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है सर, कॉपी कर लीजिए सर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ से मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे क्या हो सर आपका, ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, ठीक है। एक और मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको, ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा, तब जाए काम मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो उसको अंडू करते हैं, आइए। तो क्योंकि ये मतलब 3 है, तो 3 2 का मतलब क्या होता है 6 हो जाता है। ये 2 है तो मतलब क्या सर आपका 2 3 होगा, तब जाके मतलब क्या होगा सर आपका 6 होगा, तब जाके मतलब क्या सर आपका सेटिंग मतलब क्या सर आपको हो पाएगा। तो एक और ऑक्सीजन को मतलब क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, कॉपी, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पेस्ट, ठीक है। अब मतलब क्या है सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना, सॉरी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा। तो ये यहाँ पे, ये मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे, सॉरी प्रॉपर्ली बनाए तो यहाँ पे मतलब होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे, और ये भी मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है सर आपका यहाँ पे चला जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले। तो इतना डायग्राम बना के बार बार तो हम लोग मतलब क्या करते देखते नहीं ना, तो फिर क्या करेंगे बताइए, सिंपली लिखेंगे Al 3 था, वो मतलब क्या था आपका 2 था, Al2 वो मतलब क्या है सर आपका 3,
जब तो आज के पार्टी थी व्हाट्सएप पे थी इसलिए मतलब क्या है सर आपका बैलेंसिंग जानना मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़रूरी है। और आराम से ये वाला काम करेंगे। अगर विजुअली समझना है तो फिर आपको मतलब क्या करना पड़ेगा। समझ के बात क्या आप लें, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब ये जितना बैलेंस हम डिस्कस किए, बैलेंस किसका डिस्कस किए थे 20 एलिमेंट्स 20 तक के एलिमेंट्स का, लेकिन बैलेंस उससे ज़्यादा ही मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ठीक है। तो आप